हाई टाइम ही पेज द बिल। अगर हम ही पेज द बिल केवल लिखें तो वो ठीक है, हम ये मान लेंगे ये लिखा गया स्टेटमेंट जो है ना, ये लिखा गया स्टेटमेंट एक फैक्ट है। ही पेज द बिल का मतलब कि वो बिल पे करता है, तो फैक्ट हो गया, मतलब हम नहीं बिल पे करते, बिल हमेशा वो पे करता है, तो ये फैक्ट हम मान लेंगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले लिखा इट इज हाई टाइम। अब होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे इट इज हाई टाइम लिख रहे हैं, इट इज अबाउट टाइम लिख रहे हैं, या अगर हम केवल कई बार इतना ही लिखते हैं इट इज टाइम, तो ये जो हम फ्रेजेस लिखते हैं इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इनका यहाँ पे पर्पस क्या होता है हमें ये सोचना है। ये शो करते हैं कि ये जो काम है ये अब तक होना था या हो जाए, ये इसके होने का सही समय, बट एक्चुअल में वो काम हो नहीं रहा। क्योंकि अगर वो हो रहा होता तो हम ऐसा क्यों कहते हैं इस काम के होने का सही समय? तो कहने का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो है नहीं लेकिन हम चाहते हैं कि वो होनी चाहिए, ठीक। तो इनके बाद हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं ना, वो स्टेटमेंट क्या शो करता है? अनरियलिटी, इम्प्रोबेबिलिटी, कुछ ऐसा जो ना है ना जिसके होने के चांसेस हैं। तो इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम अगर हम किसी स्टेटमेंट से पहले लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट एक अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है जो ट्रू नहीं है, वो अनट्रू है, ठीक है। और अंडरस्टूड मीनिंग पता क्या है? इट इज हाई टाइम ही पेज द बिल बट इट इजंट, बट ही वांट। तो ये रियलिटी, तो रियलिटी वो है, हमने जो लिख रखा वो अनरियलिटी है, तो यहाँ पे लिखो पास्ट सब्जेक्टिव मोड पेड, तो लिखो इट इज हाई टाइम ही पेड द बिल बट इट इजंट। तो अब आपको सीखना यह है कि ये जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है इसका यूज हम किस तरीके की सिचुएशंस में करते हैं। जैसे आई विश लिख दिया, ठीक है, आई विश लिख दिया, एज इफ है, एज दो है, वुड रादर है, ठीक है, इट इज हाई टाइम है, इट इज टाइम है, इट इज अबाउट टाइम है, ये जो फ्रेजेस हैं। तो इन फ्रेजेस के साथ में हमें कई बार ऐसी सिचुएशंस लिखनी होती हैं जो अनट्रू होती हैं, अनरियल होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, विशेष होती हैं, तो उनको हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखना है, ठीक। पास्ट सब्जेक्टिव मूड को लेकर जो बेसिक बात मैं चाहता हूं आप सभी लोग ध्यान रखो, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का हम यूज करते हैं अनरियल इमेजिनरी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो ट्रू नहीं होती हैं। तो उनके बारे में क्या ध्यान रखना है कि जब हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं प्रेजेंट की अनरियलिटीज के लिए या पास्ट की अनरियलिटीज के लिए, तो वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग यूज होती हैं। अगर आप पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज कर रहे हो किसी प्रेजेंट की या फ्यूचर की सिचुएशन की अनरियलिटी शो करने के लिए, तो आप लिखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज कर रहे हो पास्ट की किसी अनरियलिटी को, पास्ट के किसी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप लिखोगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।